रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की ऐसी शानदार सी ट्रिक, कोई भी पीवाईक्यू उठा के, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये ट्रिक आपके हर एक क्वेश्चन में अप्लाई। ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है। 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। कक्षा 10 में आ चुके हो और यूपी बोर्ड के छात्र हो और घबरा रहे हो भाई कि इंग्लिश आपको नहीं आ रही है और सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है ग्रामर में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देती हूँ अपना इंट्रोडक्शन। सो बच्चों, मेरा नाम है रोशनी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का उत्तर प्रदेश बोर्ड के सबसे विश्वसनीय चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। और बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की ऐसी शानदार सी ट्रिक, जो ट्रिक बेटा आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई होती है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये ट्रिक आपके हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होती है। तो बच्चों, वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसे लगी। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस क्या होता है। तो अगर मैं आप रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की नॉर्मल शब्दों में बात करूं तो ये बच्चों क्या होता है, हमें हमारे वाक्यों को एक व्यवस्थित क्रम में सजोना, व्यवस्थित क्रम में लिखना, जिससे हम वाक्य का अर्थ पूरी तरह से दे सके। मतलब आपके जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाऊंगी, तो उसमें क्या रहता है बच्चों, आपका ध्यान से समझिएगा। उसमें आपके जो वर्ड्स रहते हैं वो इधर उधर दिए रहते हैं और आपको उन सभी शब्दों को एक ऐसे क्रम में लगाना होता है जिससे आपके जो सेंटेंस है उसका एक सही अर्थ मिल पाए। जैसे मैं अगर कुछ सैंपल्स यहाँ पर दूं तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है और देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे इन सेंटेंसेस, इन वर्ड्स को अलग अलग इधर उधर लगाया है। अब इन्हीं वर्ड्स को आपको एक सही क्रम देना है। इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो सही है, जिससे आपको सही अर्थ मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की। तो बच्चों, आप जानते हो कि एक जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, एक जो आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें होती हैं। उसके अंदर होता है बच्चों हमारा सब्जेक्ट, उसके अंदर होता है बच्चों हमारा वर्ब, वर्ब में हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अगर मैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब में हमारा इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did इत्यादि कई सारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये सारी मेन है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो ये आ जाता है। तो ये बच्चों तो हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है बच्चों? मेन वर्ब वो होता है वाक्य में जो भी काम होता है वो हमारे मेन वर्ब के अंतर्गत आता है। तो मेन वर्ब ये हो गई और ऑब्जेक्ट ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, क्या? ही इज राइटिंग अ लेटर मतलब वह पत्र लिख रहा है। अब इसमें देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, राइटिंग हमारी मेन वर्ब हो गई और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो आपका नॉर्मल सेंटेंस होता है, नॉर्मली जो आप पढ़ते हो। लेकिन आपको सेंटेंस कैसे फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग। तो हम इसकी एक ट्रिक लेकर के आए हैं कि आपको क्वेश्चंस को कैसे करना है। विद इन अ सेकेंड आप देखते कैसे आप क्वेश्चन का जवाब टिक कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ देखिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। सबसे पहले आपको आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, प्रश्नवाचक चिन्ह ढूंढना है। मान लो मिल जाए तो आपको ढूंढना है क्या उसमें क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ढूंढना। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ एक्सेट्रा मिल जाने पर ये स्ट्रक्चर आपका अप्लाई होगा। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। और आपको सिर्फ ये 3 चीज मिल जाए तो जिस ऑप्शन में भी ये 3 चीजें सीक्वेंस वाइज मिल जाए उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा, मान लो अगर ये नहीं मिला तो आपको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढना। हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो उसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना। और ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढना, ये दोनों मिल जाए और जिस ऑप्शन में भी ये दोनों सीक्वेंस में हो उस ऑप्शन को टिक कर देना। इसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात मैं क्वेश्चन मार्क की कर रही हूँ। मान लो अगर क्वेश्चन मार्क ही ना मिले, आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क ना मिले, क्या ढूंढना? उसके बाद आपको ढूंढना है ये नॉट। अगर नॉट मिल जाए
तब क्या करना है, तब आपको ढूंढना है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट। और जिस भी ऑप्शन में आपको ये तीनों सीक्वेंस में मिल जाए उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है, क्योंकि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट फिर वो आपका सीक्वेंस लग जाएगा। तो ये हो गया तीसरा। अगर हम बात करें कि आपको नॉट भी नहीं मिलता तब क्या करें, तब आप समझ जाना कि ये सेंटेंस हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। तब इसका स्ट्रक्चर भाई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। और आपका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बस यही 4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। और चलिए अब हमारा समय आ गया है कि हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करके हम इस ट्रिक को अप्लाई करें। चलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, इस सेंटेंस में आपको ना तो नॉट दिख रहा है और ना तो क्वेश्चन मार्क, तो इसमें हम सिंपल सा हम क्या ढूंढेंगे बच्चों, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। लास्ट इसमें कहीं नहीं दिख रहा, रेनिंग इसमें कहीं नहीं दिख रहा, इट दिख रहा है। इट हमारे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इट मिल गया। अब ढूंढो क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल इट है, हेल्पिंग वर्ब होगी हैज, इट हैज। क्या इसमें इट हैज है, नहीं है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। बिल्कुल सिंपल सा। चलो भाई अगले सेंटेंस में देख लेते हैं, क्या इसमें हमें नॉट नहीं दिख रहा ना क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, 2024 का क्वेश्चन है ये, तो हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ग्रेट हमें क्या इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। वी दिख रहा है क्या, वी दिख रहा है। एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। और बिल्कुल भाई ना वी इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अगले सेंटेंस की। बच्चों क्या हमें इसमें क्वेश्चन मार्क या नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट। बिहेवियर क्या है, इसमें नहीं है। गॉट नहीं है। आई इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्या इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। क्या बच्चों इसमें कहीं मेन वर्ब है, आई गॉट, तो आई गॉट यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। चलिए आगे एक बार देख लेते हैं। उसके बाद है भाई हमारा 2024 का प्रश्न, क्या इसमें हमें क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब हमें ढूंढना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड वर्क, देयर, डन, विल, दे, हैव, वाई। वाई देखो ये हमारा मिल गया। अब हमें ढूंढना है सबसे पहले वाई, देखो सम में है। अब वाई के बाद मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब। वाई के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल है। वाई दे नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। वाई विल, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ना तो सी होगा ना तो डी होगा। वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क। और भाई ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जिसका जवाब बच्चों आप लोग कमेंट सेशन में बताओगे कि इसका हमारा क्या जवाब आज हो जाएगा। और ट्रिक कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइएगा। बच्चों ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस में आपके बड़े बड़े नंबर्स क्लियर करवाएंगे। तो बच्चों चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कैसी लगी आपको ट्रिक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।